Good morning students, chapter 2nd, linear equation in one variable, and question number 9th. The ages of Rahul and Harun are in ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56 years. Find their present age. बेटा present age find करनी है. Let present age of हम ले लेते हैं. Let present age of राहुल की present age रेशियो आपको 5:7 दे रखा है, 5x ले लीजिए, ठीक है. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून की प्रेजेंट एज को आप लीजिए 7x, जो रेशियो दे रखा था 5:7. सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x एंड हारून 7x, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर्स मीन्स 4 ईयर लेटर. 4 ईयर लेटर का मतलब यहाँ आफ्टर 4 ईयर्स सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर. सो बेटा पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर 4 ईयर्स उनकी एज फाइंड कर लेंगे. तो आफ्टर 4 ईयर्स राहुल की एज देखिए क्या हो जाती है. जो राहुल की एज बेटा 5x है, उसमें आप ऐड कर दीजिए 4, ठीक है ना. जैसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट एज, आपकी अभी प्रेजेंट एज 10 ईयर है. आफ्टर 4 ईयर्स आपकी एज क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 में +4 कर दीजिए. यहाँ भी हमने क्या किया, जो प्रेजेंट एज राहुल की 5x थी, आफ्टर 4 ईयर्स उसमें 4 प्लस कर दिया, 5x + 4. देन आफ्टर 4 ईयर्स हारून से एज, यहाँ से लीजिए हारून की एज को. आफ्टर 4 ईयर्स हारून से एज अपने को मिल जाएगी 7x + 4, ठीक है. एंड इसके बाद में लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन आपको कहता है कि आफ्टर 4 ईयर्स सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स, कि आफ्टर 4 ईयर्स के बाद में इनकी एज का जो सम होता है, ठीक है, 56 बन जाता है. सो 5x + 4 सो 5x + 4 + 7x + 4 = 56. लीजिएगा 5x + 12x 5x + 7x 12x + 4 + 4 8 = 56. So 12x = 56 minus 8. Then 12x = 48 and x = यहाँ से बेटा आपको x = मिल जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12, 48 डिवाइडेड बाई 12. और x = 4. तो बेटा x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई. जैसे ही x की वैल्यू आपके पास 4 आई, आप प्रेजेंट एज ऑफ हारून फाइंड कर सकते हैं. पहले राहुल की ले लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज थी बेटा 5x. तो यहां से प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या आ गई, 5 × 4 = 20 ईयर, ठीक है. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून की प्रेजेंट एज लीजिए आप कहेंगे सर उसकी प्रेजेंट एज है आपके पास 7x. सो 7 × 4 28 ईयर्स, ठीक है ना. सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल आपके पास 20 ईयर, हारून की प्रेजेंट एज अपने पास क्या आ गई बोलिए 28. चेक करना बेटा क्वेश्चन को. सबसे पहले तो दोनों के रेशियो फाइंड कीजिए. 20 और 28 दोनों बेटा 4 से डिविजिबल है. जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 5:7, आपको रेशियो 5:7 मिल जाएगा. फिर क्वेश्चन था आफ्टर 4 ईयर्स के बाद में दोनों की एज का सम बेटा क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए. यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर्स बताइए, राहुल की एज जो 20 है, आफ्टर 4 ईयर्स क्या बन जाएगी 24. एंड जो हारून की एज बेटा 28 है, आफ्टर 4 ईयर्स 32 बनेगी. 32 + 24 तो अपने को 56 मिल जाएगा. सो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लीजिए बेटा 10th क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 चेक कीजिए. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास.
आर इन रेशियो 7:5। किसी क्लास में बेटा जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, पहले बॉयज दे रखा है बेटा, ठीक ना, और फिर गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स। जो बॉयज है वो बेटा 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, यानी अपन क्या करेंगे, बॉयज में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, इक्वल टू में 8 ले लेंगे। आपका क्वेश्चन है फाइंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको बेटा दे रखा है रेशियो, सबसे पहले आप लीजिए रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो लीजिए 7:5। लेट नंबर ऑफ बॉयज, यहां से आपको मिल गए, लेट नंबर ऑफ बॉयज, बोलिए बेटा नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गया आपके पास, आपने कहा नंबर ऑफ बॉयज ले लीजिए सर 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको मिल जाएगी यहां से 5x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स। जो बॉयज है वो 8 ज्यादा है बेटा गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो यहां से लीजिए जो नंबर ऑफ बॉयज है उसमें से गर्ल्स को माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज है 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, और उनका जो डिफरेंस है बेटा 8, यानी जो बॉयज है वो 8 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 7x में से 5x को सब्ट्रैक्ट किया, 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा 8/2, और x इज इक्वल टू 4। बेटा x इज इक्वल टू 4 आ गया। जैसे ही अपने पास x इज इक्वल टू 4 आया, ठीक है ना, आप टोटल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करने के बेटा 2 तरीके हैं, या तो आप बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर दीजिए, दोनों का सम 12x आ रहा है, सो टोटल स्टूडेंट 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लीजिए बेटा, या नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों को प्लस कर दीजिए। नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कीजिए बेटा, तो नंबर ऑफ बॉयज आपको यहाँ से मिल जाएंगे 7x, 7 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 4, सो 28। नंबर ऑफ बॉयज बेटा 28 आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स देखिए बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास है 5x, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स, बोलिए बेटा 20। तो टोटल स्ट्रेंथ फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को कितना मिल गया, बोलिए बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए, बोलिए 48, ठीक है ना। चेक करना, यदि आप चेक करना चाहते हो, दोनों का रेशियो अपने को दे रखा था बेटा 7:5। यदि आप 28 और 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, वापस आपको 7:4 मिल जाएगा। और यदि आप चेक करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज 28 है, गर्ल्स 20 है, मीन्स बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स। जो बॉयज है वो 8 मोर है गर्ल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं, देखिए। अब बेटा इसमें सारे क्वेश्चन तो मैं अब आपको कराऊंगा नहीं, अब 10 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बेटा इसमें अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा टफ रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा एक 14 पे आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। बीच में कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, इनको ऑफलाइन क्लास में जब आप आएंगे हम करेंगे। 14 क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चनों में से, ठीक है, उसको कर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 है। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको डॉटेड फॉर्म में क्वेश्चन लिख देते हैं। लक्ष्मी इज कैशियर इन बैंक, ठीक है बेटा। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50 एंड 20, 10। उसके पास बेटा कुछ नोट्स है, कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स है, 50 रुपीज़ के नोट्स है, 10 रुपीज़ के नोट्स है। और क्वेश्चन में दे रखा है इन रेशियो 2:3:5 एंड टोटल मनी उसके पास 4 लाख रुपीज़। आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। बताना है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है, और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है। तो डॉटेड फॉर्म में क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है बेटा, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले मेंशन कर लीजिए। यहां से देखिए बेटा, सबसे पहले बोलिए बेटा, आपको दे रखा है डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। रेशियो लीजिए आप सबसे पहले।
रेशियो ऑफ 100, 50 and 10 rupees notes. 100, 50 and 10 रुपीज नोट्स। इनके बेटा रेशियो अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। इनके रेशियो दे रखे हैं 2:3:5, 2:3:5। एंड टोटल मनी देखिए बेटा, उसके पास जो टोटल मनी है वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल मनी सी है, उसके पास टोटल मनी कितनी है, ₹4 लाख। कितना है बोलिए, ₹4 लाख। अब बेटा आपको ये बताना है कि जो 100 रुपीज नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ठीक है ना, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, और बेटा उनको यदि आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल मनी उसके पास 4 लाख रुपीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक है ना। रेशियो दे रखा है बेटा 2:3:5, 2 100 रुपीज़ नोट्स के लिए, 3 50 रुपीज़ नोट्स के लिए, 5 10 रुपीज़ नोट्स के लिए। सो आपने स्टार्ट किया, लेट number of notes of denomination 100 इज इक्वल टू 2x। आपने ये ले लिया कि उसके पास जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स है, ठीक ना, वो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2x। नेक्स्ट लीजिए बेटा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹50, 50 रुपीज़ के नोट्स का डिनोमिनेशन देखिए, सेम वही लाइन ₹50 इज इक्वल टू, आप यहाँ से ले लीजिए, रेशियो 3 था, 3x बना लीजिए, एंड नंबर ऑफ नोट्स। नेक्स्ट लीजिए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 के नोट से उसका डिनोमिनेशन आप ले लीजिए बेटा 5x, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब आपको बेटा ये पता चल गया कि उसके पास 100 रुपीज़ नोट्स कितना है, 50 रुपीज़ नोट्स कितना है, 10 रुपीज़ नोट्स कितना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो उसके पास टोटल मनी है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से लीजिएगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, आपको क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि उसके पास टोटल मनी है बेटा वो 4 लाख रुपीज़ है। यहाँ से देखिएगा बेटा क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन रहा है, ये 4 लाख रुपीज़ है उसके पास टोटल। बताइए कैसे है ये टोटल 4 लाख रुपीज़ उसके पास कैसे बने। आप कहेंगे सर सबसे पहले आप जो 100 रुपीज़ नोट्स है उसको नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बेटा 100 रुपीज़ के उस नोट्स उसके पास कितने, 2x है बेटा, प्लस 50 रुपीज़ नोट्स उसके पास कितने हैं बोलिए बेटा, 50 रुपीज़ के नोट्स उसके पास 3x है, एंड प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने हैं बोलिए बेटा, 5x है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 100 को बेटा 100 को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, आपने कहा 200 सर, प्लस 50 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिए 150x, प्लस यहाँ से लीजिए बेटा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यहाँ से लीजिए 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400, सो 400x इज इक्वल टू 4 लाख। देन x इज इक्वल टू बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। बेटा 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 4000 को 4 से डिवाइड कीजिए, और x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया बोलिए बेटा, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1000। और बेटा जैसे ही x की वैल्यू आपको 1000 मिली, अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹100, कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है। तो इधर देखना बेटा, नंबर ऑफ नोट्स वर्थ 100 यानी डिनोमिनेशन 100, कि उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। बताइए 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे उसके पास स्टार्टिंग में, आपने कहा सर 2x, सो 2 मल्टीप्लाई बाई x के प्लेस पे 1000 ले लीजिए, तो उसके पास बेटा 2000 नोट्स है 100 के 2000। नेक्स्ट लीजिए नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹50, नंबर ऑफ नोट्स
₹50 50 रुपीज़ के नोट्स बोलिए बेटा कितने थे उसके पास, रेशियो था हमारे पास 2:3:5, सो 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो बेटा जो उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स है, ठीक ना, वो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 3000 50 के नोट्स है उसके पास। और नेक्स्ट बेटा लीजिए 10 रुपीज़ नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹10 10 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे उसके पास, तो आप कहेंगे सर 5x, एंड बेटा 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, जब आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5000 आपके पास आ गया 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। चेक कीजिए बेटा टोटल मनी को, आप 1 मिनट देखिएगा बेटा, टोटल मनी चेक कीजिए यहाँ से। नंबर ऑफ नोट्स आपने फाइंड कर लिए, चेक करते हैं बेटा वापिस बेटा उसके पास जो टोटल मनी है वो 4 लाख रुपीज़ थी। चेक कीजिए कि 4 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि अपना बेटा आंसर वापिस 4 लाख आ जाता है तो हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है। कैसे बेटा, उसके पास कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स है, कुछ उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स है, और कुछ उसके पास बेटा 10 रुपीज़ के नोट्स है। 10 रुपीज़ के नोट्स कितने थे 5000, तो 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 5000 से। बेटा 50 रुपीज़ नोट उसके पास थे 3000, और बेटा जो 100 रुपीज़ के नोट्स थे वो थे 2000, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, जब आप 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेटा 2 लाख मिल जाएगा, यानी 2 के पीछे 5 जीरो लगाइए, 3 into 5 0 बेटा, आपने कहा 2 लाख। अब बेटा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, एंड बेटा पीछे 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 और 4, तो बेटा कितना आ गया, आपने कहा सर 1,50,000। और बेटा 10 को 5000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 और पीछे बेटा 4 जीरो, 5 1 जा 5 और पीछे बेटा 4 जीरो, और बेटा इसका सम कीजिए। जब इसका सम करेंगे बेटा 4 जीरो तो एज इट इज पीछे आ गए, 5 1 5 10, 1 कैरी में, और बेटा ये 4 आ गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है। क्या क्वेश्चन था बेटा आपके पास? आपके पास क्वेश्चन था लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है और सी हैव नोट्स वर्थ ₹100, 50 एंड 10 इन रेशियो 2:3:5, यानी लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़ के नोट्स है, 50 रुपीज़ के नोट्स है, 10 रुपीज़ के नोट्स है, किस रेशियो में 2:3:5। हमने कहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹100 2x, नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹50 3x, 10 रुपीज़ के नोट 5x, और फिर बेटा एक इक्वेशन बनाई हमने। क्या इक्वेशन बनाई, 4 लाख रुपीज़, इधर 4 लाख रुपीज़ उसके पास कैसे बने, आपने कहा सर 10 रुपीज़ के नोट्स कितने थे 2x, ठीक है ना। एक मिनट देखिएगा बेटा, 10 रुपीज़ के नोट्स कितने थे उसके पास, ये इक्वेशन बेटा हमने बनाई थी यहाँ से। आपने कहा सर 100 रुपीज़ के नोट उसके पास कितने हैं, बोलिए 2x, 100 रुपीज़ के नोट उसके पास 2x थे, 50 रुपीज़ के नोट 3x और 10 रुपीज़ के नोट 5x। यदि बेटा इस मनी को हम नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 400x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x की वैल्यू अपने को 1000 मिल गई, और जैसे ही बेटा x की वैल्यू अपने को 1000 मिली, हम नंबर ऑफ नोट्स वर्थ ₹100, 50 और 10 फाइंड कर सकते हैं। ओके।